प्रयास, क्या हो रहा है? पढ़ रहे हो या मस्ती हो रही है? कुछ नहीं दीदी, आज मैंने लाइब्रेरी से यह किताब इशू कराई है, काले सोने की कहानी। जानती हो दीदी, पेट्रोलियम को काला सोना बोला जाता है। अच्छा, भला क्यों? वो प्रयास, पेट्रोलियम एक ऐसा जीवाश्म ईंधन है जिससे कई ईंधन व उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं और यह अनेकों वर्षों में बनता है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे काला सोना कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन, यह जीवाश्म ईंधन क्या होता है दीदी, और इससे अन्य ईंधन कैसे बनाए जाते हैं? और दीदी, कोयला भी तो ईंधन है, क्या यह भी पेट्रोलियम से बनता है? उफ, फिर इतने सारे सवाल। जरा ठहरो, बैठो, फिर मैं तुम्हें ईंधन के बारे में समझाऊंगी। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। ऐसे ही हाँ दीदी, अब समझाइए। क्यों नहीं, सबसे पहले हम कोयले के बारे में जानते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने जंगल होते थे। बाढ़ और भूकंप के कारण ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा यानी मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के रूप में बदल गए और चूंकि कोयला मृत वनस्पति के अवशेषों से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इसके बनने के इस प्रक्रम को कार्बनीकरण यानी कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ये पत्थर जैसा सख्त और काले रंग का होता है। कोयले का उपयोग खाना पकाने के लिए, रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत पैदा करने के लिए और विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले को ईंधन के रूप में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन जब कोयले को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है, तो कोक, कोलतार और कोयला गैस बनती है। यह कोक क्या होता है दीदी? कोयले को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर जो काला अवशेष बचा है, वही कोक है। कोक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह शुद्ध कार्बन है। यानी यह कार्बन का शुद्ध रूप है। हाँ, और कोक का उपयोग इस्पात यानी लोहे के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण यानी
धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और दीदी, यह कोल तार वही है जिसका प्रयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है? हाँ, कोल तार एक काला गाढ़ा द्रव है जो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। लेकिन आजकल सड़क बनाने में कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोल तार का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि बनाने में, सुगंध बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, छत निर्माण सामग्री बनाने में और नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में किया जाता है। और कोयला गैस का क्या उपयोग होता है? कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था और अब इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और जानते हो, पेट्रोलियम भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्या पेट्रोलियम का निर्माण भी कार्बनीकरण विधि द्वारा ही होता है? हाँ, जब समुद्री जीव मृत हो जाते हैं तो इनके शरीर समुद्र के पेने में जाकर जम जाते हैं। जब लाखों वर्ष पहले ऐसा हुआ और वह रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब ने इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। अच्छा, पेट्रोलियम जल से हल्का है, इसीलिए पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर होती है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिसकी एक अप्रिय गंध होती है। दीदी, पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? और क्या पेट्रोल भी पेट्रोलियम से संबंधित है? प्रयास, पेट्रोलियम एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, बल्कि कई यौगिकों का मिश्रण है और इसके विभिन्न संघटक हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, मोम आदि। तो पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को कैसे अलग किया जाता है? पेट्रोलियम से विभिन्न संघटकों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन कहते हैं। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन वह क्या होता है? प्रयास, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक यानी विभिन्न प्रभाज उनके क्वथनांकों पर अलग कर लिए जाते हैं और इस विधि को ही प्रभाजी आसवन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम को गर्म करने पर सबसे पहले निकलती है पेट्रोलियम गैसें, जिसे द्रव रूप में सिलेंडर में भरा जाता है और आप अपने रसोई घर में इसका प्रयोग करते हैं। यानी एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। हाँ, फिर निकलता है पेट्रोल, जिसका प्रयोग मोटर और हवाई जहाज में ईंधन के रूप में और ड्राई क्लीनिंग के लिए किया जाता है। फिर मिट्टी का तेल, जिसका प्रयोग स्टोव, लैंप, जेट वायुयान में किया जाता है। फिर डीजल, जिसका प्रयोग भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक, बस आदि में और जनरेटर्स में किया जाता है। फिर स्नेहक तेल, जिसका प्रयोग
मशीनों आदि में सनेहन यानी चिकनाहट के रूप में किया जाता है। फिर पैराफिन मोम, जिसका प्रयोग मरहम, मोमबत्ती आदि में किया जाता है। और बिटुमेन का प्रयोग पेंट और सड़क बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, समझा। दीदी, पेट्रोलियम से काफी उपयोगी चीजें प्राप्त होती हैं। और आपने एक और भी जीवाश्म ईंधन का नाम लिया था, प्राकृतिक गैस। वह क्या होती है? प्राकृतिक गैस भी एक महत्वपूर्ण ईंधन है, क्योंकि इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है और यह जलने पर प्रदूषण नहीं फैलाता, इसीलिए इसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। इसको पाइपों द्वारा आसानी से घरों में पहुंचाया जा सकता है और इसका प्रयोग बड़ोदरा और दिल्ली में किया भी जा रहा है। अच्छा। प्रयास, तुमने सीएनजी के बारे में भी सुना ही होगा। सीएनजी? हाँ दीदी, जिनका प्रयोग गाड़ियों में किया जाता है। लेकिन सीएनजी है क्या? सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके ही सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस बनाई जाती है। सीएनजी का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए और परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रसायन और उर्वरक बनाने के लिए भी किया जाता है। दीदी, हमारे यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ हैं? हमारे यहाँ त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ प्राकृतिक गैस बहुत मात्रा में मिलती है। प्रयास, यह जीवाश्म ईंधन हमारे प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन? हाँ, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जैसे वायु, जल और मृदा। उसी प्रकार जीवाश्म ईंधन भी प्रकृति में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अच्छा। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन से दो भाग? ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और हमारे प्रयोगों द्वारा समाप्त नहीं होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, जल आदि। ऐसे संसाधनों को अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। प्रकृति में जिन संसाधनों की मात्रा सीमित है और एक दिन मनुष्यों द्वारा उपयोग करने पर समाप्त हो सकते हैं, उन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि। अच्छा, तो दीदी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों ही जीवाश्म ईंधन हैं, यानी ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हम इनका प्रयोग तो बहुत करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इनको मृत जीवों के अवशेषों से बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष ही चलने वाले हैं, इसीलिए हमें इनका प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। यह प्रदूषण भी फैलाते हैं, जिससे विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग प्रभावी हो रहा है। तो दीदी, हमें क्या करना चाहिए? प्रयास, ये आवश्यक है हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब बहुत ही आवश्यक हो। इससे पर्यावरण भी बेहतर होगा, विश्व उष्णन
यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम होगा और ईंधनों की उपलब्धता भी लंबे समय तक रहेगी। तभी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति यानी PCRA गाड़ी चलाने वाले लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाएं। प्रतीक्षा करते समय गाड़ी का इंजन बंद रखें। टायरों का दाब सही रखें और गाड़ी का नियमित रखरखाव रखें। बिल्कुल सही, काफी समझदार हो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या है, कैसे प्राप्त किए जाते हैं और हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। और यह भी दीदी कि हमें इनका प्रयोग सावधानी और समझदारी से करना चाहिए। थैंक यू दीदी। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।